गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आज क्लास एट्थ के लिए चैप्टर 6 चल रहा है हमारा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। और आज डेट है 28 जुलाई। हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में, वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर्स। अब आप अपनी बुक में देखें, लुक एट योर इनटू योर बुक। These are the properties given of square numbers, right? So we will take it one by one and try to understand what they are saying. First property of square number. Property 1: the unit digit of any square number is either 0, 1, 4, 5, 6 और 9। ठीक है, अगर कोई स्क्वायर नंबर है, इफ़ यू हैव अ स्क्वायर, एनी स्क्वायर नंबर, check its unit place. Its unit place will always be either 0, 1 or 4 or 5 or 6 or 9। तो 0, 1, 4, 5, 6 और 9, यहाँ पर जितने भी स्क्वायर नंबर्स आप किसी भी नंबर का स्क्वायर नंबर निकालेंगे, तो उस स्क्वायर नंबर का जो यूनिट प्लेस है उस पर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ही आएगा। ठीक है, लेकिन आप देखो इसमें नीचे एक लाइन और है, रिमेंबर द कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। अब ये कन्वर्स क्या है? कन्वर्स मीन्स जस्ट अपोजिट। अगर इसका उल्टा कहा जाए, इसको अगर अपोजिट इसका बिल्कुल कहा जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 गिव दिया हुआ है, यूनिट प्लेस पर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 है, तो वो नंबर स्क्वायर नंबर होगा। ये बिल्कुल सही नहीं है। केवल इतना सही है कि कोई भी स्क्वायर नंबर होता है, किसी भी स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस ऑफ अ स्क्वायर नंबर विल बी 0, 1, 4 और 5 और 6 और 9। बट इफ़ यू टेक कन्वर्स ऑफ इट मे नॉट बी ट्रू। यानी आप कोई भी नंबर लेते हैं और उसके यूनिट प्लेस पर इनमें से कोई नंबर होता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है, दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि वो नंबर एक स्क्वायर नंबर होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। एग्जाम्पल देखें, 81, 100, 64, 225, 676, 49, ये सारे के सारे स्क्वायर नंबर्स हैं और इनके यूनिट प्लेस पर या 1 है या 0 है या 4 है, 5 है, 6 है, 9 है। मगर कुछ और नंबर्स भी दिए हैं, लेकिन इन नंबर्स के यूनिट प्लेस पर तो यही नंबर है, 0, 1, 4, 5, 39 में 9। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इनके यूनिट प्लेस पर ये नंबर्स हैं तो ये स्क्वायर नंबर्स हैं, नहीं। आपको क्या करना है, आपको पहले ये पक्का पता होना चाहिए कि ये स्क्वायर नंबर है, और तब आप कह सकते हो कि इनके यूनिट प्लेस पर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होगा, राइट? तो मेरी बात समझ गए होगे, इसका कन्वर्स क्लियर सही नहीं होता। नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8 on the units digit can never be perfect square. Numbers having 2, 3, 7 और 8, जिन नंबर्स के यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7 और 8 होता है, कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। देखो, आप यहाँ देखो, ये नंबर्स दिए हैं, इन नंबर्स का जो यूनिट प्लेस है 2, 7, 3 और 8, 2, 7, 3 और 8, और इनमें से कोई भी स्क्वायर नंबर या परफेक्ट, देखो स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर एक ही बात होती है, तो स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर इनमें से कोई भी नहीं है। इनके यूनिट प्लेस पर ये वाले नंबर्स हैं। तो अगर आप इसे याद कर लें, इसे अपनी मेमोरी में फिक्स कर लें कि अगर 2, 3, 7 और 8, तो if any of these number
is on the unit place, that digit cannot be a, that number cannot be a perfect square number. ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल लर्न कर लें. इन जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको आप अपनी फेयर नोटबुक पर भी करेंगे और इनको आप लर्न करेंगे, इनको आप अच्छे से याद करोगे, ये आपको करना है. ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ 1 और 9, यानी यूनिट प्लेस पर किसी भी डिजिट के, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर यानी फर्स्ट प्लेस पर 1 या 9 है, इट्स स्क्वायर विल ऑलवेज एंड इन 1. उसका स्क्वायर निकालोगे तो हमेशा 1 आएगा, यूनिट प्लेस पर 1 आएगा. एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स प्रीसीडिंग डिजिट विल बी डिवाइजिबल बाय 4. और उससे जस्ट पहले वाला जो नंबर होगा वो 4 से डिवाइजिबल होगा. एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स प्रीसीडिंग डिजिट will always be divisible by 4. देखें फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, ठीक है, प्रेसीडिंग डिजिट का मतलब है कि अगर आप वो नंबर छोड़ दें, लास्ट वाला नंबर तो 1 आ रहा है, देखो इसमें सब में लास्ट वाला नंबर तो 1 आ रहा है, लेकिन अगर इस नंबर को हटा दें और बाकी का नंबर हो, जैसे सपोज एग्जाम्पल ले लें हम, मैं एग्जाम्पल के लिए थर्ड वाला बता देता हूँ. जैसे आपने 441 ले लिया, दिस नंबर यू आर टेकिंग, और इसमें देखो आप कि ये किसी का स्क्वायर है. ठीक है, ये अगर किसी प्लेस के यूनिट डिजिट पर नंबर दिया हुआ है तो ये उसका स्क्वायर है. ठीक है, और अब इस स्क्वायर नंबर, पहले तो आप ये समझ लो कि एक स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और इसके यूनिट प्लेस पर 1 आने का मतलब ये है कि जिस नंबर का ये स्क्वायर है, जिस नंबर का ये स्क्वायर है, वो नंबर के यूनिट प्लेस पर या तो 1 है या 9 है. ठीक है, तो इसको देखिए ज़रा, ये 21 का तो नहीं है, 21 का 1 2, ठीक है, ये जो है वो 21 का स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर नंबर ये दिया हुआ है. ठीक है, अब ये 21 को 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली जो यूनिट प्लेस है उस पर 1 आएगा. अब इनकी जो दोनों बातें कंडीशंस हैं, यूनिट प्लेस पर 1 होने का मतलब है कि ऐसा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पर या तो 1 है या 9 है. यहाँ पर ये 1 है. दूसरी कंडीशन क्या है कि 1 को हटा दो, बाकी का जो नंबर फॉर्म हुआ वो क्या हुआ, 44. ठीक है, दूसरा जो बाकी का बचा हुआ नंबर जो फॉर्म होगा वो दैट शुड बी डिवाइजेबल बाय, दैट विल बी डिवाइजेबल बाय 4. अगर फिर से 4 से डिवाइड करोगे तो नेचुरली ये कट रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि दोनों कंडीशंस ये फुलफिल कर रहा है जो इसमें बताई गई हैं. थर्ड प्रॉपर्टी फिर से मैं एक बार रिवाइज करता हूँ कि अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट पर, अगर कोई नंबर, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर, उसका यूनिट डिजिट 1 या 9, मैंने 1 का एग्जांपल लिया था, यहाँ पर 9 भी हो सकता है, तो 1 और 9 इन दोनों में से कुछ भी है तो उसका इट्स स्क्वायर विल बी, उस नंबर का स्क्वायर जो है वो हमेशा उसका स्क्वायर का यूनिट प्लेस हमेशा 1 होगा, उसके यूनिट प्लेस पर, उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर हमेशा 1 होगा. एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स प्रीसीडिंग डिजिट विल बी डिवाइजिबल बाय 4. अब जैसे उस नंबर का जो 1 या 9 लास्ट में 1 आ रहा है ना, उसको हटाने के बाद जितना बचा हुआ नंबर है दैट विल बी डिवाइजिबल बाय 4, वो 4 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो आप ये सारे ऑब्जर्वेशंस बहुत ध्यान से करें क्योंकि आगे जो कॉम्पिटिशन्स आएंगे 10th के बाद कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं. तो आप ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको बहुत ध्यान से करना. कोई भी समझ में नहीं आता है, इन दैट केस यू विल सेंड अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप दैट कि ये वाली प्रॉपर्टी मुझे क्लियर नहीं है, तो उसको फिर से हम एक बार कर लेंगे क्लियर. और अगर सही से समझ में आ रहा है तो फिर हम आगे इसके प्रॉब्लम्स करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे. अब फोर्थ प्रॉपर्टी देखें हम. फोर्थ, इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ 4 और 6
किसी नंबर का यूनिट डिजिट, कोई भी नंबर कितने भी डिजिट का है लेकिन उसका जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस तो आप समझते होंगे ना, फर्स्ट प्लेस पर 4 और 6 है। अगर यूनिट प्लेस पर 4 और 6 है, इट्स स्क्वायर विल ऑलवेज एंड इन 6। यानी 4 को या 6 लास्ट में 4 या 6 होगा, तो जब उस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, सपोज हम एक का नंबर ले लेते हैं 16, ठीक है। अब इसमें 4 या 6 है तो 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से 16 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 256 आएगा, 256 आएगा ना। तो इसका मतलब है जो इन्होंने बोला कि इट्स स्क्वायर विल ऑलवेज एंड इन 1 एंड इन 6 एंड द प्रीसीडिंग डिजिट इन द नंबर्स विल बी एन ऑड नंबर। अब आप अगर इसको हटा देते हैं तो बाकी का जो डिजिट है, बाकी का जो नंबर बचा हुआ है, बाकी के डिजिट से जो नंबर बचा हुआ है, ये एक ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर। आप बात समझ गए। आपको दो चीज़ें मैंने बताई कि अगर कोई भी नंबर है उसका यूनिट प्लेस या तो 4 है और 6 है, यहाँ पर मैंने 6 लिया है, 6 या 4 में से कोई है, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा उसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो यूनिट प्लेस पर 6 होगा और यूनिट प्लेस वाला नंबर हटा दो तो ये जो 25 है ये एक ऑड नंबर, तो इस यहाँ पर हमेशा ऑड नंबर आएगा अगर यहाँ 4 या 6 है तो, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर होगा। नेक्स्ट करते हैं। इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज़, ये हो गया था, इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर, इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ 5, अगर यूनिट प्लेस पर 5 है, इट्स स्क्वायर विल ऑलवेज एंड इन 5 एंड वाइस वर्सा। आप किसी भी नंबर पे, सपोज आपने 15 ले लिया, इसको आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 225, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसके यूनिट प्लेस, जब भी आप 15 को 15 से या ऐसे डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे जिसके यूनिट प्लेस पर 5 है, तो जब उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे तो हमेशा यहाँ पर 5 ही आएगा, ठीक है। तो आप बहुत सारे एग्जांपल चेक कर सकते हो, उसमें लास्ट वाले डिजिट को 5 करके आप देख लो, उसमें 5 ही आएगा। नेक्स्ट इज, इफ़ देयर आर n zeros in the number, its square will always have 2n zeros, ठीक है। अगर 10 जीरो, जैसे मैं 10 को, देखिए एक ज़ीरो है इसमें, इंटू 10 करूँगा तो अगर n की वैल्यू 1 होगी यहाँ पर, तो ये जीरोस कितने हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे, यानी कि इस यहाँ पर 2 इंटू 1 यानी 2 आ जाएगा। इट मीन्स आप 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ रहा है, यानी ज़ीरोज़ जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। अगर 2 का स्क्वायर निकालोगे तो डबल हो जाएगा जीरोज़, जितने जीरोज़ यहाँ हैं उतने उसके डबल हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 2n का मतलब ये है, ठीक है। अब यहाँ पर 10 की जगह आप 100 करेंगे, यहाँ भी 100 करेंगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ 4 जीरोज़ आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2n जीरो होता है। 2n का मतलब है अगर यहाँ 10 है, यहाँ 2 हैं, तो यहाँ कितने 4 हो जाएंगे, ठीक है। ये आसान है। नेक्स्ट करते हैं। The square number of a square of a number either positive or negative is always positive। यानी कोई भी स्क्वायर करेंगे किसी नंबर का, सपोज आपने -5 को का स्क्वायर किया तो उसको -5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 या 25, यानी इसका स्क्वायर जो है किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आता है। आई थिंक ये भी आसान है। नेक्स्ट इज, स्क्वायर ऑफ अ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन एंड स्क्वायर ऑफ अ ऑड नंबर आर ऑलवेज ऑड। तो जब दो इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक इवन नंबर मिलता है, उसका जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो इवन नंबर होता है, और स्क्वायर ऑफ अ ऑड नंबर विल ऑलवेज बी ऑड। तो दो नंबर्स का आप स्क्वायर निकालें और दो, अगर वो नंबर ऑड है उसका स्क्वायर नंबर भी ऑड होगा। फॉर एग्जांपल 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 है, तो ये एक ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो इसका जो स्क्वायर है वो भी इवन नंबर हो गया। 18 का भी 324 आ रहा है, 7 का 49 आ रहा है, देखो 7 भी ऑड नंबर है, 49 भी ऑड नंबर है, 21 का करेंगे तो 441, ये दोनों ही ऑड नंबर्स है। तो आई थिंक ये सब क्लियर होंगे। ये प्रॉपर्टीज़ आप आज अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से याद करेंगे, ठीक है।
और इससे पहले संडे को जैसे बात होती है ना कि जैसे सैटरडे संडे में आपके जो पूरे वीक के असाइनमेंट बचे हुए होते हैं उनको आप सैटरडे संडे में जब आप फ्री होते हो ना तो तब आप उनको सेंड कर दिया करो, ये अच्छा रहेगा, ठीक है। और इसके बाद इन प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड जो प्रैक्टिस जोन 2 है इसको आप ट्राई करेंगे, इसको आप करेंगे घर पे। और अगर इसको मैं कराऊंगा, वैसे इसको मैं कराऊंगा, लेकिन आप अगर प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह समझ गए हो, ये प्रॉपर्टीज़ आप अच्छी तरह समझ गए हो तो ये प्रैक्टिस जोन आप कर सकते हैं आराम से। तो आप इसे ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे इसको करने की। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं इसे करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आज केवल आप क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टीज़ आप कर लें अच्छे से, ठीक है। ये अच्छे से करनी है और ये फेयर वर्क भी करना है, इसको फेयर कॉपी पे भी करना है। तो ओके फॉर द टू ये।